बसपा से गठबंधन के सवाल पर चुप्पी। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश ने दिया नया नारा। अलग परिस्थिति के कारण गठबंधन नहीं, अखिलेश यादव ने उठाया ईवीएम का मुद्दा। अमेरिका जापान से सीखने की बताई जरूरत, हार पर गहराया सनातन का मुद्दा। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत अच्छी है और मेरी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा छेड़ दिया। रविवार को चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के कई निचले स्तर के नेताओं की ओर से यह मामला उठाया जा रहा था। सपा अध्यक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर तरीके से उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम पर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो इसके विकल्पों की तरफ जाना जरूरी है। हमें अमेरिका और जापान से सीखना चाहिए। वहां पर बैलेट से वोटिंग होती है, एक महीने तक वोटिंग और काउंटिंग चलती रहती है। हालांकि अखिलेश यादव ने 4 राज्यों में पार्टी की हार को स्वीकार करते हुए कहा कि सनातन को हम सब मानने वाले लोग हैं, इसका कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर सनातन के विरोध वाले सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन का विरोध का सवाल ही पैदा नहीं होता। दरअसल अखिलेश यादव ने सनातन धर्म का श्राप कांग्रेस को लगने जैसे मामले पर सवाल किया गया था। कांग्रेस पर भाजपा लगातार सनातन विरोध की राजनीति का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावों के दौरान कई मंदिरों का दौरा करती गई दिखाई दी हैं, लेकिन तमिलनाडु सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन के खात्मे वाले बयान पर कांग्रेस को कोई ठोस स्टैंड नहीं दिखा। इसको लेकर अखिलेश ने बड़ा बयान दिया। वहीं अखिलेश यादव पर भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू विरोधी बयानों पर चुप्पी साधने का आरोप लगता रहा है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने पर भी अपनी बात रखी। विपक्षी गठबंधन इंडी के गठन के दौरान तमाम सहयोगी दलों से मिलकर भाजपा का मुकाबला करने का निर्णय लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अखिलेश यादव को पहचानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने प्रदेश में किसी भी दल से गठबंधन नहीं किए जाने की बात कही। विपक्षी गठबंधन इंडी के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्थिति अलग थी, इस कारण गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई। अब स्थिति अलग है, हम लोग इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो दम्भ विधानसभा चुनाव में रहा, रिजल्ट के बाद वह चूर चूर हो गया। विधानसभा चुनाव के परिणाम पर अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति में इस प्रकार के परिणाम आते रहते हैं, हम इस परिणाम को स्वीकार करते हैं, हर दल इसे स्वीकार करता है। जैसे विश्व कप में हार के बाद भी हमारी टीम का मनोबल कमजोर नहीं हुआ, वैसे ही हम भी कमजोर नहीं पड़ने वाले हैं। हमारी लड़ाई अभी लंबी है, हमें मिलकर देश की राजनीति में आए संकट से निपटने का काम करना होगा। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हमें लड़नी होगी। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा की जीत का मतलब यह नहीं है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक नया नारा दे दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 हर घर बेरोजगार मांगे रोजगार के नारे के साथ लड़ा जाएगा। अखिलेश ने वाराणसी से विधायक पल्लवी पटेल को लड़ाने पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वाराणसी से समाजवादी पार्टी और अन्य गठबंधन दलों के चुनाव लड़ने पर कोई निर्णय नहीं हुआ। दरअसल वाराणसी से भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अभी अपने इस सीट को लेकर खोलने की इच्छुक नहीं दिख रही है। अंदर खाने पल्लवी को यहां से चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के साथ एक बार फिर लोकसभा चुनाव में गठबंधन पर चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि इस बार वे चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, युवा इस बार बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर घर घर जाएंगे। उन्होंने नमामि गंगे परियोजना का मुद्दा उठाकर कहा कि पिछले 9 साल में वाराणसी का साथ धोखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी परियोजना सफल नहीं रही। काशी के विकास के नाम पर लोगों को केवल ठगा गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बसपा के अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में
में सपा का बसपा से गठबंधन हुआ था। इस गठबंधन का फायदा सपा को मिलता नहीं दिखा, बसपा ही केवल फायदे में रही। ऐसे में अखिलेश इस मसले पर कोई जवाब नहीं देते दिखाई दिए।